अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वज़ीर टेक्निकल एंड जॉब चैनल में खुशामदीद। काइंडली जॉब्स और टेक्निकल के रिलेटेड तमाम इन्फॉर्मेशन बर वक्त हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें ताकि तमाम इन्फॉर्मेशन रोज़ाना की बुनियाद पर आप तक पहुँच सके। तो जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं, जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे मोस्टली पूछा जाता है, बहुत अहम सवाल है कि आप इस जॉब में ही क्यों आना चाहते हैं, आप इस वैकेंसी के लिए क्यों आप इस डिपार्टमेंट में ही भर्ती होना चाहते हैं। तो चूँकि पंजाब पुलिस के करीब है इंटरव्यू, तो उसके रिलेटेड ही बात कर लेते हैं कि वो लाजमी इंटरव्यू में आपसे पूछते हैं कि वाई यू ज्वाइन पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट, या वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप पंजाब पुलिस में ही भर्ती क्यों होना चाहते हैं। जो भी उसके लिए SPU है, PHP है, वो इस तरह से आपसे पूछ सकते हैं कि आप, वो पुलिस की डिपार्टमेंट है ना, तो कि आप पुलिस में ही भर्ती क्यों होना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक ही जवाब होता है, वो कहते हैं जनाब मेरा शौक़ था, मैंने, ये मेरे घर के करीब है, ये छोटा बहुत सिंपल सा जवाब देते हैं, तो उन्हें वो इतना नंबर नहीं देते। तो मैं आज आपसे जो पॉइंट्स शेयर करूंगा, आप इसे मद्देनज़र रखते हुए अगर उन्हें जवाब देंगे, क्योंकि आपने साबित करना होता है कि आप सबसे बेहतर हैं दूसरों से। तो जब वो आपसे सवाल करें तो आपने कहना है एज़ फार एज़ माई रिक्वायर्ड इज़ कंसर्न्ड, कि जैसा कि मेरे भर्ती होने का सवाल है, आई हैव डिस्ट्रक्टिव क्वांटिटीज़, कि मैं दूसरों की निस्बत काफ़ी अलहदा खूबियाँ रखता हूँ। आई एम एलिजिबल टू ऑल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, ये मैंने सिर्फ हैंडिंग दी हुई है, आपने इसकी वजाहत थोड़ी बहुत ज़हन में रखनी है। जब आपने बोलना है कि आई एम एलिजिबल टू ऑल रिक्वायर्ड क्राइटेरिया, उसके साथ आपने जिक्र करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कह सकते हैं कि फॉर दिस पोस्ट रिक्वायर्ड एजुकेशन इज़ मैट्रिक बट आई एम अंडर ग्रेजुएट, या आप कह सकते हैं कि इस तलीम के लिए मैट्रिक ज़रूरी थी तलीम इस पोस्ट के लिए, और मैंने तो इंटरमीडिएट की हुई है और अच्छे नंबर मैंने लिए हुए हैं, A ग्रेड के लिए हुए हैं, या जो भी नंबर आपने अच्छे लिए हों उनका तज़किरा करना है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि आई एम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग, कि मैं जिस्मानी तौर पे मज़बूत हूँ। ज़ाहिर बात है, जो भी बच्चा इंटरव्यू देने जा रहा है उसका काद छाती मैयर किया गया, दौड़ उसने पास की है, वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है, वीक तो नहीं है ना। तो आपने कहना कि आई एम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग। आगे आपने इसके भी थोड़ा सा वजाहत कर देनी है कि टू ट्रेस क्रिमिनल्स फिज़िकली स्ट्रॉन्गनेस इज़ जज्ड, कि मुजरमों का पीछा करने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए जो फिज़िकली मजबूती है, जिस्मानी मजबूती, उसकी ज़रूरत होती है। आगे आपने तीसरा पॉइंट है कि आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड, कि मैं दिमागी तौर पर भी चुस्त हूँ, मैं तैयार हूँ, फ्रेश हूँ। तो आगे इसकी थोड़ी सी आपने वजाहत कर देनी है कि टू ट्रेस पॉलिटिकल रिफ्रैक्टिव क्रिमिनल्स मेंटली प्रिपरेशन इज़ नेसेसरी, कि ऐसे मुजरम जिनके पीछे सियासतदानों का हाथ होता है, ऐसे मुजरमों को पकड़ने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है, और मैं मेंटली तौर पर भी प्रिपेयर्ड हूँ। उसके बाद आपने कहना है कि कम्युनिकेशन पॉलिसिंग एंड पॉलिट बिहेवियर, के शाइस्ता रवैया, ये भी आपने शाइस्ता रवैये के ऊपर, कि मेरा रवैया बहुत अच्छा है, मैं लोगों के साथ डील बहुत ऐसे तरीके से करता हूँ, मैं गुस्सा नहीं करता, मैं जज्बाती नहीं होता, मैं पुरसुकून बात करता हूँ। इसके ऊपर भी आपने थोड़े से वजाहत करनी है। उसके बाद ये चंद और पॉइंट है कि आगे आपने कह देना है कि आई हैव स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, कि मैं मज़बूत कम्युनिकेशन स्किल्स रखता हूँ। वो अगर आपने सब्जेक्ट पढ़ा हो, किसी भी, फ़र्ज़ करें आप BS के स्टूडेंट हैं, सेमेस्टर वाइज किसी सेमेस्टर में भी आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज़ पढ़ी है, तो उसका भी आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, तो उसका आपने तज़किरा कर देना है। उसके बाद आपके पास कोई डिप्लोमा है कोई, आप वो भी आपने उसका भी तज़किरा लाजमी करना है। नीचे मैंने इसकी वजाहत भी की हुई है कि मेंशन सब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इफ़ यू रीड इन योर डिग्री एनी सोशल वर्क और सोशल एक्टिविटी इन सोसाइटी, कि कोई आपने सोसाइटी में ऐसी एक्टिविटी की हो, फ़र्ज़ करें आपने किसी इकट्ठ हो गया था, लोग झगड़ रहे थे, उनको छुड़वाया हो, या फिर कहीं कोई ज़ख्मी आपको मिला हो, आपने उसकी मदद की हो, या कोई इस तरह की आपने एक्टिविटी पॉजिटिव की हो, तो वो उसका भी आपने लाजमी तज़किरा कर देना है। उसके बाद है पुलिस इज़ वेल रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द पीपल, के
पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो एक बावकार इदारा है, वो लोगों की मदद करता है। इसकी आपने वजाहत कर देनी है कि दिन हो या रात हो, पुलिस जो है वो एक कॉल पर पहुंच जाती है। उसके अलावा आपने कह देना है कि कमज़ोर लोगों को ये ताकतवर लोगों से इंसाफ दिलाती है, तो इसलिए मैं इस डिपार्टमेंट को पसंद करता हूँ। इसके बाद आखिरी और मेन पॉइंट कि आई नीड जॉब, कि मुझे जॉब की ज़रूरत है। तो इस टॉपिक में आपने वो पहले सवाल बयान करने हैं जो आम तौर पर कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे इस सवाल के जवाब में उन्हें ही बयान कर देते हैं। तो सिर्फ आपने वो इसमें बयान करना है कि आई नीड जॉब एंड दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर मी, कि ये मेरे पास एक गुड मौका है, अच्छा मौका है, क्योंकि मुझे जॉब की ज़रूरत थी, तो ये मेरे घर के भी करीब है। अब आप तमाम चीज़ें इसमें बयान करेंगे कि ये मेरे घर के भी करीब होगी, 2 साल के बाद ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में इजीली मुंतकिल हो सकता हूँ। उसके अलावा मेरे वालिदैन की ये ख्वाहिश थी कि मैं ज़्यादा दूर जॉब ना करूँ ताकि मैं रोज़ाना घर पहुँच सकूँ, तो ये भी मेरे पास ये फ़ायदा हो जाएगा। उसके अलावा आपने ये भी इस तरह का भी कोई मैं इसे पसंद करता था कि मेरे चाचा जान या मामू जान या कोई भी गाँव का आपने कह देना है कि अगर कोई है तो कि वो जो है पुलिस डिपार्टमेंट में हैं, उनके ओहदे का नाम लेकर बता देना है कि वो सब इंस्पेक्टर हैं या जो भी हैं। जब वो घर से निकलते थे और घर वापस आते थे तो उनकी यूनिफॉर्म देखकर मुझे भी शौक़ पैदा होता था कि काश मैं भी पुलिस में जा सकूं। तो सर अगर आप मुझे मौका देंगे तो मैं आपको इंशाल्लाह मुकम्मल तौर पर पूरा उतर कर दिखाऊँगा इन तमाम रिक्वायरमेंट पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल के मुतल्लिक़ तमाम इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए या कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को देखने का, हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।